एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 4 सितंबर से 7 सितंबर के बीच का करंट अफेयर्स है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Recently, how many Chinese apps have been banned by India, including PUBG game? हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 120, 135, 145 या फिर 118? आपको पता होगा कि इसके पहले कई सारे ऐप्स को प्रतिबंधित कर चुकी है, और आर्मी के लिए भी कई सारे ऐप्स 89 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था भारतीय सरकार द्वारा। अब यहाँ पर कितने बैन हुए हैं देखते हैं। सही जवाब है 118। Next question. India has jumped 4 places in Global Innovation Index. What is the current rank? Global Innovation Index में भारत चाय और पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 28th, 38th, 48th या फिर 58th? सही जवाब है 48वें। यहाँ पर 2015 से 2020 के बीच में आप देख सकते हो 81 से 48 रैंक पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश एंड विच लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? उर्दू, संस्कृत, तमिल या फिर कन्नड़? सही जवाब रहेगा उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कॉपरेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? नेपाल, चाइना, रशिया, फिनलैंड? जल्दी से सही जवाब बताएं। सही जवाब है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री? निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? नेपाल, इंडिया, चाइना या फिर रशिया? सही जवाब जल्दी से बताएं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित करने वाला देश कौन सा है? भारत। Which country has installed surface to air missile near कैलाश मानसरोवर? किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? जल्दी से सही जवाब बताएं। सही जवाब है चाइना। Who among the following has been elected as the chairman of Press Trust of India? निम्नलिखित में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अविक सरकार, के.एस. धतवालिया, प्रेम प्रकाश या फिर विधान चंद्र रॉय? सही जवाब है अविक सरकार। Name the noted Indian cardiologist who passed away recently. She was the first female cardiologist of India and was popularly known as godmother of cardiology. उस प्रसिद्ध भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और लोकप्रिय रूप से गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में जानी जाती थी। डॉक्टर नीलम कलेर, डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा या फिर डॉक्टर शशि वाधवा? यानी कि आप कह सकते हो फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। सही जवाब है एस पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द बॉलीवुड फिल्म मेकर हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव? बॉलीवुड फिल्म निर्माता का नाम बताएं जिन्होंने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है? अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, हंसल मेहता, करण जौहर?
सही जवाब करण जौहर। Name the person who will head the 3-member committee which has been set up to review the effective utilization of armed forces headquarters civil services cadre। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 3 सदस्यीय समिति का प्रमुख होगा जिसे सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा संवर्ग के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, सीपी मोहंती या फिर एकरूप सिंह घुमन। सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर। Here is the picture. Which state government has recently decided to ban online games like rummy and poker? किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर बिहार? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। Who has been appointed as the new CEO of Indian Railway Board? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, विनोद कुमार यादव या फिर अनिल यादव? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, सही जवाब है विनोद कुमार यादव। ये है पिक्चर इनका। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे बोर्ड और विनोद कुमार यादव अपॉइंटेड फर्स्ट एवर सीईओ। ठीक है, नेक्स्ट। इंद्र मैन्यूवर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? रशिया, जापान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? सही जवाब क्या होगा? रशिया। नेक्स्ट। विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर, डायरी एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स? किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया या फिर भूटान? इंडिया। ठीक है, ये देख सकते हो आप। सारी चीजें डिजिटली होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड गंदगी भारत छोड़ो? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। Next question. Union Cabinet has approved Mission Karmayogi, which is a capacity building program for which category of individuals? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है जो कि किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? बैंक कर्मचारियों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, फार्मर्स के लिए या फिर सिविल सर्वेंट्स के लिए? मिशन कर्मयोगी। सही जवाब है सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक हैं? उषा पाड़े, अरुणा सुंदर राजन, श्वेता अग्रवाल या फिर पूविता सुब्रमण्यम? सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। सही जवाब है उषा पाड़े। अगर आपका कोई भी एग्जाम होता है तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनियन टेरिटरीज डैश एंड लक्षद्वीप हैव बीन इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन राशन स्कीम ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। केंद्र शासित प्रदेशों डैश और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर चंडीगढ़?
लक्षद्वीप के अलावा कौन सा यूटी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शामिल किया गया है? सही जवाब है लद्दाख। वन नेशन वन राशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम डैश सिंस 1982। 1982 से डैश मतलब वीक का क्या ड्यूरेशन है से हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, 1 सितंबर से 7 सितंबर, 8 से 14 सितंबर, 15 से 21 सितंबर या फिर 22 से 28 सितंबर। सही जवाब होगा 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, थीम क्या है 2020 का? अगर हम देखें नेशनल न्यूट्रिशन वीक का थीम तो ईट राइट बाइट बाय बाइट। ये एक इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑन हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स और एम्स टू रिड्यूस मालन्यूट्रिशन, यानी कि जो कुपोषण होता है उसको कम करने का के लिए बनाया जाता है, उसकी अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज contest with an aim to reach out to people with the important message of water conservation and management. Name the present Minister of State in the Ministry of Jal Shakti. जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है। जल शक्ति मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री का नाम बताइए। रामेश्वर तेली, रतन लाल कटारिया, वी मुरलीधरन या फिर रेणुका सिंह सरूता। एंड द राइट आंसर इज रतन लाल कटारिया। रशिया विल कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रूस निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? इंडिया, जापान, चाइना या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है पाकिस्तान। नेक्स्ट, नेम द सेंट्रल PSU whose team has won All India Management Association चाणक्य बिजनेस स्टिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। उस सेंट्रल PSU का नाम बताइए जिसकी टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है, जो कि एक बिजनेस सिमुलेशन गेम है। बिजनेस सिमुलेशन गेम है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। भारत डायनामिक्स, NTPC लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? सही जवाब होगा NTPC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉर्मर इंग्लैंड ऑल-राउंडर एंड लेजेंडरी क्रिकेटर हु पास्ड अवे रिसेंटली। ही रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड फ्रॉम 1987 to 1990 इन 15 टेस्ट्स एंड 23 वनडे इंटरनेशनल्स। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1987 से 90 तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। पॉल कॉलिंगवुड, एंड्रयू स्ट्रॉस, इयॉन बेल या फिर डेविड कैपेल? सही जवाब है डेविड कैपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु रिसेंटली वन द प्रेस्टिजियस 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित 48वां वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। परिमार्जन नेगी, ललित बाबू, MR, दीपन चक्रवर्ती या फिर P इनियन? सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? P इनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड डैश ऑर्गेनाइज्ड 2 days लॉन्ग नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए उत्कृष्टता केंद्र और डैश ने 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया। ऑप्शंस 4 हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद,
और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली। सही जवाब क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। Next question. Which of the following country chaired the G20 foreign ministers extraordinary meeting which was held recently in the virtual mode? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की? सऊदी अरब, अर्जेंटीना, चाइना या फिर तुर्की? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक द क्रोएशिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय मल्होत्रा, मोनिका कपिल मोहता, राजकुमार श्रीवास्तव या फिर विनय मोहन क्वात्रा? सही जवाब राजकुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश हैज commenced the 11th edition of biennial bilateral maritime exercise इंदिरा नेवी। भारत के नौसैनिकों और डैश ने द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत की है। सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस या फिर रशिया? सही जवाब रहेगा यहाँ पर रशिया। नेम द बुक ऑर्डर्ड बाय पोप फ्रांसिस एंड विल बी रिलीज्ड इन दिसंबर 2020। पोप फ्रांसिस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो कि दिसंबर 2020 में जारी की जाएगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। द फ्यूचर अर्थ, अ रेडिकल विजन फॉर व्हाट्स पॉसिबल। ऑप्शन बी, द नेक्स्ट ग्रेट माइग्रेशन। ऑप्शन सी, द प्लेग। ऑप्शन डी, लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। सही जवाब लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। Name the virtual property exhibition recently launched by the ICICI Bank. The exhibition will digitally showcase real estate projects by renowned developers across India. ICICI बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई आभासी संपत्ति प्रदर्शनी का नाम बताएं। प्रदर्शनी पूरे भारत में प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करेगी। ग्राह पर्व, होम कार्निवाल, हाउस फेस्टिवल या फिर होम उत्सव? सही जवाब होम उत्सव। Please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.